हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा ज्ञान अचीवर्स चैनल पर आप सबके लिए लेकर आई हूँ डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपने लास्ट क्लास को अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अब आज से बच्चे हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने थियोरिकल सारा किया था और वो थियोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अकाउंट्स का बेस बन जाती है। तो बेस जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, बेस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो आज से हम प्रैक्टिकल क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थ्योरिकल थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और वी स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो डबल एंट्री सिस्टम is developed by Lucas Piccoli of Italy in 1494। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको डेवलप किया था लूकस पिकॉली ने। ये आपका नेट स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये किया था लूकस पिकॉली ने। कहाँ पे? इटली, इटली में। आई थिंक सिटी का नाम वेनिसा है, वेनिसा है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आप एक बार गूगल पर चेक कर लीजिएगा। और इनके कौन से ईयर में हुआ था? 1494 के अंदर। अब न्यू पॉइंट है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स दैट इज डेबिट और क्रेडिट। कि एक हमारी साइड डेबिट होती है, एक हमारी साइड क्रेडिट होती है। एंड इट अफेक्ट्स टू अकाउंट इन रिवर्स डायरेक्शन। कि एक में तो हमारा इंक्रीमेंट होता है और एक में डिक्रीमेंट होता है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है एक अकाउंट ट्रांजेक्शन में एक चीज़ तो बढ़ती है और दूसरी हमारी डिक्रीज होती है, और ये टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। Next one, it is most progressive, scientific and complete system of recording business transaction। ये साइंटिफिक रूल है, प्रोग्रेसिव है और कंप्लीट है अपने आप में बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। नेक्स्ट वन है, इट इज़ फॉलोड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए या आप आउट ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, अमेरिका के अंदर इस सिस्टम को हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इंडिया में हम बोल देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ड्यूल का मतलब भी तो क्या होता है? डबल ही तो होता है। तो इसलिए हम अमेरिका के अंदर इसको बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बट नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो इसके अंदर रूल्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। ये एक इंग्लिश अप्रोच है अकाउंटिंग की, जिसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी मान सकते हैं। ये अप्रोच सारे के सारे अकाउंटेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया है कि सारे के सारे अकाउंटेंट इस रूल को फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। इजी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस, तो अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें से एक आपका 2 मार्क्स का पॉइंट बनता ही बनता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, इसमें 2 मार्क्स का आपका पॉइंट बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, तो इसको आप प्लीज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वन कर रहे हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एक बात बताइए, एक बिजनेस है, या आप ये बोल दो जो टोटल एसेट्स है किसी भी बिजनेस की, वो हम 2 सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग कौन से 2 सोर्सेज हैं इसके अंदर? कि या तो वो प्रोपराइटर हिमसेल्फ दे देता है, प्रोपराइटर हिमसेल्फ,
या उसको कहाँ से मिलती है, आउटसाइड से, आउटसाइडर से मिल जाती है। तो यस, कि इसको हम कैपिटल भी दे देते हैं, नाम बोल सकते हैं कैपिटल का। इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि प्रोप्राइटर की जो खुद की एसेट है उसको तो हमने कैपिटल ले लिया, और जो आउटसाइडर की है वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। आ गई बात समझ। अब एक बात बताओ, बिजनेस जो होता है उसका खुद का तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है ना, बिजनेस के पास अपना तो कुछ नहीं होता, ठीक है। उसने अगर अपनी एसेट्स बनानी है तो वो क्या करेगा, या तो आउटसाइडर से लेगा या वो प्रॉपराइटर से लेगा। आगे बात समझ। मैंने आपको बोला कि फाइनेंसिस ऑफ सोर्सेज के अंदर या तो प्रॉपराइटर खुद दे देता है, जो खुद वो देगा उसको हम कैपिटल का नेम दे देते हैं, और जो आउटसाइडर से मिलता है वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो बिजनेस का अपना तो कुछ भी नहीं है। उसने अगर अपने बिजनेस में एसेट्स बनानी है तो वो या तो आउटसाइडर से ले लेता है या वो प्रॉपराइटर से ले लेता है। आउटसाइडर्स को हमने किसका नाम दिया, लाइबिलिटी का, और प्रोपराइटर को हमने किसका नाम दिया, कैपिटल का। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल? यस मैम, लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो एसेट्स हैं वो इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इज इट इजी? यस मैम। तो इसको ही हम क्या नाम दे देते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, सिंपल सा पॉइंट। तो इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन दे दिया है कि जो एसेट्स हैं वो इज ऑलवेज टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर है? यस मैम। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे अब स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप पूरा ध्यान देते हो इन क्वेश्चंस पे, तो अगर एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई ना तो फिर आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो, पूरी क्लास को ध्यान से नहीं देखते हो, तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा और आपके लिए ये टफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसेट्स, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनी थी, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश हमारा कहाँ आएगा, ये इस तरह से कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, वो आप लिख लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर करवाना है, क्या है, कैश कहाँ होता है हमारा, एसेट्स के अंदर आ जाता है। और जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपके पास कैश आ जाएगा, तो साथ के साथ आपकी क्या बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल। तो आप इधर लिख लीजिए कैपिटल। कितने का कैश आया, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ 50,000, तो आप ले लेते हैं 50,000 और इधर कैपिटल के अंदर डाल लीजिए 50,000। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। कैश हमारा स्टार्ट हो गया और कैपिटल भी हमारी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वन अब हम लेके चलते हैं। आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। आनंद ने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर 10,000 की। अब गुड्स परचेज की हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉक बढ़ेगा। तो हम इधर लिख लेते हैं स्टॉक।
और क्रेडिट पे किया है, तो क्रेडिट पे किया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कितने की, क्रेडिटर्स की। आपने कितने की अमाउंट ले लीजिए, 10,000 की, 10,000 के गुड्स आपने उधार पर खरीद दिया बिजनेस ने, एबीसी बिजनेस है आपका, एबीसी कंपनी के नाम से, एबीसी कंपनी में 10,000 के गुड्स उधार में आई है, तो 10,000 का आपका स्टॉक तो बढ़ा, बट आपके साथ के साथ लाइबिलिटी भी बढ़ गई है कि आपने उसको पे करना है। समझ आ गया ये पॉइंट। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे प्लस प्लस जीरो, प्लस प्लस जीरो। ओके, समझ आ गया। अब हम इसका एडिशन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया 50,000 प्लस जीरो 50,000, यहाँ पे आ गया हमारा 10,000, फिर आ गया है 10,000, और नेक्स्ट आ गया है 50,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट वन है, आनंद ने फर्नीचर परचेज किया कैश में 5,000 का। दोबारा समझाती हूँ, आनंद ने फर्नीचर परचेज किया कैश में 5,000 का। तो फर्नीचर परचेज किया, हमारे पास फर्नीचर तो आ गया, लेकिन कैश में परचेज किया तो हमारी कैश क्या हो गई है, चली गई, ठीक है, कम हो गई है, माइनस हो गई है। तो यहाँ पे फर्नीचर लिख दे, ये फर्नीचर हो गया। तो फर्नीचर कितना हो गया, कितने का लेके चल रहे हैं, 5,000 का। 5,000 का फर्नीचर तो हमारा इंक्रीज हो गया, बट 5,000 का जो हमारा कैश है वो क्या हो गया, डिक्रीज। इसको हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ब्रैकेट वाली आइटम को माइनस की आइटम मान के चलते हैं। समझ आ गया। अब इसका फिर एडिशन कर दीजिएगा आप, 50,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, 45,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, इधर हो गया 10,000 प्लस 50,000। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, आनंद परचेज गुड्स फॉर कैश। आनंद ने गुड्स परचेज की है कैश में। अब परचेज की है तो हमारे पास गुड्स तो क्या आ गई है, गुड्स तो रिसीव हो गई, बट मैंने कैश में किए तो कैश क्या हो गया हमारा, कम हो गया, माइनस में हो गया। तो वही सेम पॉइंट है, 20,000 का हम स्टॉक में तो कर देंगे एडिशन, और कैश में हम 20,000 माइनस कर देंगे। हो रहे हैं ना टू अकाउंट्स इफेक्ट, एक 20 से बढ़ रहा है, एक 20 से माइनस हो रहा है। तो अब इसके अंदर ले लीजिए, 45 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 10,000, 20,000, 30,000 का मेरे पास स्टॉक आ गया है, 5,000 हो गया, 10,000 हो गया है, नेक्स्ट वन है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट वन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹18,000। आपकी 15,000 की गुड्स थी, वो आपने सोल्ड कर दी हैं 18,000 में। इसका मतलब की कब है, क्रेडिट पे, आपने क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। तो 15,000 वाली गुड्स को आपने 18 में सोल्ड कर दिया, तो आपका 3,000 तो क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो गुड्स तो मेरी कितने की थी, सिर्फ 15,000 की थी, तो गुड्स तो मेरी सेल हुई है, तो 15,000 इधर माइनस हो गया। और क्रेडिट में सेल किया है, जब आप उधार में सेल करोगे तो आपके इसके अंदर क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, उधार में जब सेल करोगे तो हमारे इधर बन जाएंगे डेटर्स। डेटर्स 18,000 के हमारे बढ़ गए, बट 3,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ, वो प्रॉफिट हम किस में डाल देंगे, कैपिटल के अंदर। 3,000 का प्रॉफिट जो हुआ है वो हमने डाल दिया है कैपिटल के अंदर। समझ आ गया ये पॉइंट। ठीक है,
तो अब ले लीजिए 25,000 प्लस 30 में से 15 माइनस हो जाएंगे, हमारे 15,000 आ जाएंगे। 5,000 का फर्नीचर है, 18,000 के डेटर्स बन गए हैं, 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, और 50 प्लस 3 53,000 के हमारी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा इसके अंदर कि आपने पेड सैलरी ऑफ ₹1200। बच्चे ये सैलरी आपने पे किया, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमने पे किया है। जब एक्सपेंस हम पे करते हैं तो हमारे पास टू अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। तो 1200 का हमने कैश में पेमेंट की है, तो कैश की आइटम हमारी माइनस हुई, और कैपिटल भी हमारा 1200 से माइनस हो गया है। अब हम इसको फिर कर लेते हैं सॉल्व। 25,000 में से 1200 माइनस कर दीजिए आप 3, और इधर आ जाएगा 23,800 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000, और इधर आ गया 10,000, और 53 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52,800। समझ आ गया बच्चे? यस मैम। इधर 51 आ रहा, 3, अच्छा एक 2 में से 1 गया है ना, 51,800। क्लियर हो गया? यस। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी एक्यूरेसी है। तो मैं आपको यहाँ से नीचे हमारे पास ये बैलेंस आ गया, मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके इधर बैलेंस शीट और बनवा देती हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या पॉइंट था। ये देखिए बच्चे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे होता है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और इस साइड में हमारी होती है एसेट्स। एसेट्स के अंदर 23,800 के हमारे पास क्या थे, कैश। तो कैश एसेट्स में आ जाता है, तो कैश में आ गया है 23,800। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास क्या है, गुड्स। गुड्स कितने की है, 15,000 की, तो हमने डाल दी है गुड्स ऑफ 15,000। नेक्स्ट वन है इसके अंदर हमारा 50,000 का क्या है, डेट। 50,000 के, ये सॉरी बच्चे 5,000 है। 5,000 के हमारे पास क्या है यहाँ पे, फर्नीचर। तो फर्नीचर ले लीजिए हम 5,000 का, और डेटर्स कितने के हैं हमारे, 18,000 के। यस, डेटर्स ले लीजिए 18,000। और इधर थे क्रेडिटर और कैपिटल था, तो इधर हमने ले ली कैपिटल। कैपिटल कितने की है, 51,800 की, और क्रेडिटर्स हैं 10,000 के। एडिशन कर लीजिएगा, कितना आएगा एडिशन हमारा, 61,800, और यहाँ भी आएगा 61,800। हमेशा इसके नीचे डबल लाइंस लगती है, डबल लाइन से क्या हो जाता है, हमारा अकाउंट जो है वो इक्वल हो गया है। समझ आ गया? यहाँ पे लिख दो अमाउंट इन रुपीज और अमाउंट इन रुपीज। फॉर्मेट यही रहेगा। और एक चीज आपको ये बतानी थी कि ये लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है, और ये साइड जो है वो एसेट्स है। इसका टोटल हमेशा इक्वल होता है। अगर आपका ये टोटल इक्वल नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। वैसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है, तो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि एसेट्स जो हैं वो इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल,
और हमें कहा जाए कि आप लाइबिलिटीज निकालो, तो हम निकाल सकते हैं ना कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये प्लस की कैपिटल है, ये माइनस में हो जाएगी और इधर आ जाएगी कैपिटल। मैथ्स इतना तो पता होगा आपको, प्लस इक्वल टू का इस साइड में आता है तो वो माइनस में हो जाता है। और अगर मेरे को कैपिटल निकालनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एसेट्स प्लस की है तो माइनस ही हो जाएगी इस साइड में लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 इक्वेशंस दे दी जाती है और कहा जाता है कि बताइए इस 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन रॉन्ग है। तो ये 3 इक्वेशंस तो दी जाते हैं, कुछ और ऐसा प्लस माइनस कर देते हैं, जैसे क्या लिख दिया जाता है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कई बार प्लस को कंसीडर नहीं करते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो समझ आ गया है, इसको हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन, हम इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको समझाई है उसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ बच्चे, जो कैपिटल और लाइबिलिटीज का जो टोटल होता है, यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को हम इक्विटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विटीज। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज। तो इक्विटीज आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इक्विटीज का अदर नेम कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। क्लियर है, आ गई बात समझ। अब हम एक क्वेश्चन और कर लें। मुझे 2 मिनट्स का टाइम दीजिए, मैं वाटर पी के आती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट अब क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा, हम वो करते हैं। वही सेम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है हमारी एसेट्स, इधर आ जाती हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, ट्रांजैक्शन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मोहन कमेंस बिजनेस स्टार्ट विद कैश 80,000। मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 में। जो मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि मोहन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एट रुपीज 80,000। ठीक है, इस तरह से नरेशन बनानी है आपने, और मोहन ने मतलब ट्रांजेक्शन लिखनी है, और उसके बाद अब क्या किया, स्टार्ट किया कैश से, तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, और साथ के साथ क्या अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल अकाउंट विद इन रुपीज 80,000। तो 80,000 से हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर दी। अब हम लाइन लगाएंगे यहाँ पे और इसका टोटल कर देंगे इधर 80,000 प्लस, और इधर भी लिख देंगे 80,000। नेक्स्ट वन पॉइंट है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 12,000। आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है, जब परचेज करेंगे तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है, और साथ के साथ गुड्स परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे गुड्स और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कितने रुपीज के हुए हैं हमारे, 12,000 के हुए हैं। तो 12,000 की गुड्स हो गई है, ये ले लीजिए 12,000, और साथ के साथ क्रेडिटर्स हो गए हैं हमारे 12,000 की। लाइन लगाइए,
एडिशन कीजिए 80,000 प्लस 12,000 और इधर कर दीजिए 12,000 प्लस 80,000। आ रहा है ना इक्वल, साथ साथ एडिशन करके देख लो। 80 प्लस 12 92, 12 प्लस 80 92,000। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉट गुड्स फॉर कैश एट रुपीज 10,000। हमने कैश के अंदर गुड्स को खरीदा है 10,000 में। जब हम कैश में 10,000 का गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा कैश तो हो जाएगा डिक्रीज और गुड्स हो जाएंगे इंक्रीज। तो वही सेम कर रहे हैं कि आपकी गुड्स तो 10,000 की इंक्रीज हो गई है और कैश जो है वो 10,000 का डिक्रीज हो गया। अब वही सेम दोबारा से इसका एडिशन कर दीजिएगा। 80 में से 10,000 माइनस हुए कितना आ गया 70,000 और 12,000 प्लस 10,000 22,000 और इधर आ गया 12,000 और इधर हो गया है 80,000। क्लियर है। नेक्स्ट वन हमारी एंट्री है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ऑफ रुपीज 1,200। आपने प्राइवेट यूज के लिए 1,200 का कैश निकाला। कैश है ना, यस। आपने कैश किया तो जब विड्रॉ करेंगे एक्सपेंस हो गया तो इससे एक ड्राइंग है हमारी। ड्राइंग है तो ड्राइंग से एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और एक हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया है। तो वही सेम है, आपने 1,200 का तो कैश माइनस कर दिया है और 1,200 का ही कैपिटल माइनस कर दिया। तो इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आप कितना आएगा 68,800, 22,000 इधर आ गया है 12,000 और इधर से फिर सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा 78,800। नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस ऑफ रुपीज 1,200। बच्चे वेजेस है, वेजेस क्या होते हैं हमारी एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस से एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है ना। एक्सपेंस के अंदर कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीमेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेजेस पे किए कितने के 1,200 के। तो 1,200 का ही हमने इधर कैश माइनस कर दिया और 1,200 का ही कैपिटल भी माइनस कर दिया। फिर से एडिशन कर लीजिएगा इसका। 0 0 8 में से 2 6 7 6 फिर प्लस 22,000 और इधर आ गया 12,000 और इधर से हम कर लेते हैं 79। एक बात देख लीजिएगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो बीकॉम में, +1 2 में नहीं होता। तो इसका एडिशन और इसका मीन्स कैप एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप इधर एडिशन करोगे ना तो इनका एडिशन इधर इक्वल आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक किया है। ओके। नेक्स्ट वन है अब कमीशन रिसीव। इसमें तो हमने क्या किया था, एक्सपेंस पे किए थे ना 1,200 के। जब हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो हमारा कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम कैश और कैपिटल में इंक्रीज मीन्स एक्सपेंसेस होते हैं तो कैश कैपिटल माइनस हो जाता है और जब हमारी कोई इनकम होती है तो कैश कैपिटल में एडिशन हो जाता है। ठीक है। तो रिसीव हुआ कमीशन ऑफ रुपीज 400 तो 400 इधर भी एडिशन हो जाएगा और हमारा कैपिटल में भी एडिशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। करके आंसर निकालो। 68,000 प्लस 22,000 12,000 एंड इसका आ गया 78,000। ठीक है। नेक्स्ट वन है पे टू क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 8,000। बच्चे क्रेडिटर्स को पे किए हैं। जब पे करेंगे तो एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा और नेक्स्ट वन क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे क्योंकि हमने क्रेडिटर्स से पहले कितना नहीं ले रखा, हमने क्रेडिटर्स से पैसा। ये गुड्स नहीं है, ये क्रेडिटर्स है। यहाँ पे क्रेडिटर्स है, उधार में लिया था ना हमने क्रेडिटर्स से। 12,000 का क्रेडिटर से हमने उधार में लिया था। तो 12,000 का क्रेडिटर से और इसमें से हमने 8,000 के माइनस कर देंगे तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा 8,000 का
और 8000 के ही हमारे क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 60,000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 22,000। 12,000 में से 8,000 माइनस किया 4,000 और 78,000। नेक्स्ट वन एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 8,000 का, और आपने सोल्ड किया गुड्स 10,000 के अंदर। बच्चे गुड्स आपकी थी 10,000 की, यहाँ पे कर दूँ 10,000 के गुड्स थी, आपने 8,000 के गुड्स थी 10,000 में सेल कर दी, तो 2,000 का हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो सेल कितने में की है, 10,000 में, गुड्स थी कितने की, 8,000 की, ये क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट। तो सेल सेल करेंगे तो किसको करेंगे, डेटर्स को, तो इधर ले लीजिए डेटर्स। सेल कितने का किया, 10,000 का, तो 10,000 यहाँ पे सेल हो गई। हाँ यही हो जाएगा ना 10,000 का, नीचे कर दो ना इसके एंट्री यहाँ पे। ठीक है, 8,000 के गुड्स थी, तो 8,000 हमारा डिडक्ट हो गया, और 2,000 का प्रॉफिट है, वो 2,000 हमारा कैपिटल के अंदर चला जाएगा। है ना इजी सा पॉइंट, 60,000, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा 14,000, 10,000, इधर आ गया 4,000, और 78,000 प्लस 2,000 हो गया हमारा 80,000। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। 5,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर तो आ गया है, और कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो कितने का हुआ है, 5,000 का, तो 5,000 का फर्नीचर की तरह एंट्री कर दीजिए। 5,000 का फर्नीचर हो गया है, और कैश हमारा 5,000 से कम हो गया, 5,000 से कम हो गया। ठीक है, अब एंट्री हो जाएगी 55,000, इधर आ गया 14,000, इधर हो गया 10,000, और इधर है 5,000, ये है 4,000, और ये है 80,000। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आंसर हमारा सही आ रहा है। यस, वी आर राइट। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन हो गया है। स्टूडेंट्स, मैं मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है, आज हम यहीं पे अपनी क्लास ओवर करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, कि आपको गुड्स के लिए क्या कैसे एंट्री करनी है, इनकम के लिए कैसे, एक्सपेंसेस के लिए कैसे एंट्री करोगे, अगर कॉस्ट प्राइस से आपने हायर प्राइस पे सेल किए तो प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, अगर कोई और पॉइंट होगा तो मैं आपको वो जरूर करवा दूंगी। लेकिन आई होप आपको इन दो एग्जांपल्स के अंदर हर पॉइंट की क्लैरिटी हो गई होगी। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, मैं आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू। आ गई बात समझ, तो आप ये क्वेश्चंस करिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।